तो सर वो डायरेक्ट उसमें किए थे ना, तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी हुआ था, इसलिए यस कैलकुलेट नहीं किए। अच्छा, देखो तो ये क्वेश्चन जो है x1 x2 है ना, x16 बी द रैंडम सैंपल ऑफ फ्रॉम नॉर्मल 4 म्यू कॉमा 1। तो एक सैंपल x का है जिसका सैंपल साइज 16 है और डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 4 म्यू कॉमा 1 है, और y1 y2 y8 है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल म्यू 1 है। अब अज्यूम करो कि दोनों टू सैंपल्स आर इंडिपेंडेंट इफ यू आर लुकिंग फॉर द कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिक। तो ये कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक दे रखा है जिसके हेल्प से आपको पाइवटल क्वांटिटी कंस्ट्रक्ट करने। जब हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल पढ़ रहे थे तो हम लोग है ना कंस्ट्रक्ट कर रहे थे पाइवटल क्वांटिटी, देन उसके हेल्प से आता। जैसे मान लो नॉर्मल के लिए जब हम कर रहे थे तो एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा बाई रूट एन था, तो उस तरीके से यहाँ पे आपको ये वाला टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज करना है टू मेक पाइवटल क्वांटिटी। तो जो पाइवटल क्वांटिटी यहाँ पे कंस्ट्रक्ट होगा उसमें इस स्टैटिस्टिक का यूज करना है। तुम्हें एक्स बार प्लस वाई बार माइनस इसका मीन निकाल लो, तो यहाँ से मीन कंस्ट्रक्ट कर लो, है ना। तो 32। सो एक जगह सब लोग अपना खुद एक सॉल्यूशन है ना बुक बना लो, इसमें सारे PYQ लास्ट 20 ईयर के एक जगह हो और खुद से तुम्हारे हैंड राइटिंग में हो, तुम्हारा खुद सॉल्यूशन हो। सो यहाँ से 8x बार प्लस वाई बार माइनस 30 कितना होगा यहाँ पे 32 प्लस 1 33। सो ये आएगा 33 म्यू, इसका मीन निकाल रहा हूँ मैं, अपॉन इसका वेरिएंस के रूट से डिवाइड करो। सो वेरिएंस निकालो इसका। सो 64 इंटू सिग्मा स्क्वायर बाई एन, तो 64 इंटू 1/16 4 आ जाएगा, प्लस इसका सर निकालोगे 33/8 आएगा। 33/8 आएगा, 33/8। ओके, सो ये आ गया। सो ये हमारा पाइवटल क्वांटिटी है और हमने क्या किया है कि एक टी माइनस म्यू अपॉन वेरिएंस ऑफ टी के रूट से डिवाइड किया। तो कहने का मतलब क्यू का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नॉर्मल 0 1, है ना। ये जो क्वांटिटी हमने बनाए हैं ये नॉर्मल 0 1 है, 33/8 का रूट है तो इसको, सो दिस इज रूट अंडर 33/8। ओके, नाउ सो दिस इज नॉर्मल 0 1। अब कैसे हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे थे कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो उसके लिए आपको पता है कि यू हैव टू चूज 2 पॉइंट। तो कितना परसेंट चाहिए हमें, ऑप्शंस में 90% सब में यूज्ड है, तो 90% के लिए यहाँ रहेगा। तो टोटल 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो यहाँ 5%, यहाँ 5%। तो ये जो हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं स्मॉलेस्ट लेंथ का कॉन्फिडेंस इंटरवल, यहाँ पे देयर मे बी इन्फाइटली मेनी 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है ना। अभी हम जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ये जीरो के सिमेट्रिक कंसिडर कर रहे हैं। तो ये स्मॉलेस्ट लेंथ का इंटरवल होगा जो 90% प्रोबेबिलिटी कंस्टिट्यूट करेगी, है ना। अगर वन साइडेड कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हो सकता है इसमें 90% हो, या इसी को थोड़ा शिफ्ट कर सकते हो तुम, थोड़ा लेफ्ट शिफ्ट कर लो, थोड़ा राइट कर लो, तो उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये यूनिफॉर्म लाइन तो है नहीं कि हर लेंथ पे सेम प्रोबेबिलिटी देगी। तो जब तुम इधर शिफ्ट करोगे तो अभी जितना लेंथ है राइट शिफ्ट करोगे तो थोड़ा लेंथ इंक्रीज करना पड़ेगा 90% प्रोबेबिलिटी लाने के लिए, है ना, इस तरीके से। सो देयर मे बी इन्फिनाइटली मेनी 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल जो हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो स्मॉलेस्ट लेंथ का है, ठीक है। सो वी आर कंस्ट्रक्टिंग स्मॉलेस्ट लेंथ कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी, तो ये नंबर है, दिस नंबर इज जेड α/2 ना, क्योंकि ये तो जेड यहाँ आएगा 0.05, इसके आगे की प्रोबेबिलिटी 5% है, ये माइनस जेड 0.05, ठीक है ना। तो ये जो नंबर लिख रहे हैं ये प्रोबेबिलिटी है इस पॉइंट के आगे की। सो दिस प्रोबेबिलिटी इज 5%, दिस प्रोबेबिलिटी इज 5%, ठीक है, ये आ जाएगा। सो नाउ
बनाओ, कंस्ट्रक्ट करो। सो व्हाट विल हैपन, प्रोबेबिलिटी q मोर देन इक्वल टू माइनस जेड जीरो। अच्छा, इसकी वैल्यू दे भी रखी होगी क्वेश्चन में ना। सो क्वेश्चन में ये वैल्यू गिवन हो गया। आई थिंक ये जो वैल्यू है, आई थिंक ये आएगा 1 पॉइंट, यही नंबर आएगा 645। ठीक है, सो चेक करो, माइनस जेड 0.052, जेड 0.05 एंड दिस इज इक्वल टू 90%। ठीक है, सो ये जो है दिस इज इक्वल टू 90%। सो ये प्रोबेबिलिटी है 90%। अब इसमें Q की वैल्यू रखो, सिंप्लीफाई करके म्यू निकालो, तो आपका यही कॉन्फिडेंस इंटरवल आएगा। जो म्यू की निकालोगे ना, सो ये जो कॉन्फिडेंस इंटरवल यही वाला बनेगा। क्या करना है, Q की जगह ये क्वांटिटी पुट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करके ये निकालो, म्यू मोर देन T1 लेस देन इक्वल टू T2, दिस प्रोबेबिलिटी इज 90%। कोई चेंज नहीं करना, Q रखना है और सिंप्लीफाई करना। वो बताना T1 T2 क्या आएगी, तो यहाँ पे यही वाली आएगी। तुम सिंप्लीफाई करके देखो, जो कि मुझे पता है, पहले हमने सॉल्व कर रखा है, तो तुम सिंप्लीफाई करके देखो, ये मिलेगा। सो यहाँ पे आएगा 8x बार प्लस y बार अपॉन 33 माइनस 1.645 अपॉन 2√66। ये वैल्यू चेक करना, ये मैंने गेस किया ही है, ये वैल्यू तुम्हें फर्स्ट पेज पे गिवन होगा। z 0.05 क्या है ना। सो z 0.05 एक नंबर है जिसके आगे की प्रोबेबिलिटी है ना, अगर तुम लिखोगे ये z 0.05 एक नंबर है जिसके आगे की प्रोबेबिलिटी 5%, पीछे की प्रोबेबिलिटी 95% है। तो ये देख लो ये कौन सा नंबर गिवन है, वो तुम देख लेना, 1.96 या क्या 62 है या क्या। हाँ सर, यही दिया हुआ है 1.645 है ना, तो इसका मतलब है कि ये 1.645 है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पेज पे आपको गिवन होगा। अब यहाँ से आ जाएगा आपके पास दिस टू दिस, 8x बार प्लस y बार प्लस 1.645। सो यहाँ है 33, यहाँ है 2√66। ठीक है, सो ये एक कॉन्फिडेंस इंटरवल है जो स्मॉलेस्ट लेंथ का है। अब क्या बोल रहा है, देयर एग्जिस्ट 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल म्यू ऑफ लेंथ लेस देन 0.1। तो इसका लेंथ निकालो जरा, इसका लेंथ कितना आएगा, व्हाट इज लेंथ ऑफ दिस कॉन्फिडेंस इंटरवल। लेंथ कैसे निकालते हैं इंटरवल का, राइट हैंड माइनस लेफ्ट हैंड निकालिए। लेंथ 2 टाइम आएगा 0.20 1.645.2 0.2 ना। ठीक है, अप्रॉक्स 0.2। तो इस लेंथ, तो इससे कम लेंथ का तुम इंटरवल नहीं बना पाओगे जिसकी प्रोबेबिलिटी 90% हो जाए, है ना। इससे कम लेंथ का नहीं बना पाएंगे क्योंकि ये सिमेट्रिक था, 0 के अराउंड पीक था ना। तो और कोई और कहीं और 90% बनाओगे तो लेंथ ज़्यादा लेना पड़ेगा आपको, तब जाके 90% प्रोबेबिलिटी एरिया अंडर द PDF आएगी। तो इसका मतलब है कि ये कह रहा है कि देयर इज इंटरवल ऑफ लेंथ 0.1, ये गलत कह रहा है। सो वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ 90% विथ लेंथ 0.2, इससे कम नहीं कर सकते। देयर एग्जिस्ट, यस। अब 0.2 से इन्फिनिटी लेंथ का किसी भी लेंथ का इंटरवल हम बना सकते हैं, जहाँ पे क्योंकि ये पूरा रियल नंबर है ना, और प्रोबेबिलिटी ऐसा यूनिफॉर्म तो है नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग हम सुटेबल इंटरवल चूज कर सकते हैं जहाँ 90% आ जाएगी। तो ये ओके है। ये कह रहा है यूनिक 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, तो ये गलत है क्योंकि यूनिक कह रहा है। 90% इन्फाइनाइटली मेनी इंटरवल हो सकते हैं, तो ये यूनिक तो नहीं है। इसके जैसा इन्फाइनाइटली मेनी इंटरवल बनाए जा सकते हैं जिसका लेंथ अलग अलग होगा, बट दिस इज नॉट यूनिक एक्चुअली। कह रहा है म्यू ऑलवेज लाई इन 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो 90% ही तो प्रोबेबिलिटी है कि म्यू लाई करेगी इस इंटरवल में, ऑलवेज तो लाई नहीं करेगी। तो यहाँ कह रहा है ऑलवेज बिलोंग टू, ये ऑलवेज की वजह से गलत हो गया। देख लो, ऑलवेज की वजह से यहाँ गलत है, यूनिक की वजह से यहाँ गलत है। ठीक है, ऑलवेज तो नहीं होगा ना, 90% चांस है कि म्यू इसमें होगी, है ना। ओनली कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट या जो कवरेज प्रोबेबिलिटी है वो 90% है। ठीक है, तो इसके आगे अगले क्लास में करते हैं। तो 30 तक और कोई क्वेश्चन था या 30 तक हो गया? तो अभी मान लो 30 तक हो गया, अगर है तो अगले क्लास में करते हैं इसके आगे, ठीक है ना। तो आई थिंक 30 तक तो हो ही गया, 30 तक कोई डाउट नहीं है। सो अभी हमने मान लो अभी 30 तक ट्राई किए, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तो 31 बाकी जो 2024 23 का होगा तो वो भी हम कल डिस्कस कर सकते हैं। 24 23 22 ये पेपर तीनों अच्छे से कंप्लीट करो, 2-3 बार कम से कम सॉल्व कर लो, और जो डाउट रहेगा वो हम लोग अभी तो इसका पहले कंप्लीट करूंगा, कल फिर टाइम बचेगा तो वो करेंगे। तो एक क्लास लेके हम वो करवा देंगे, ठीक है, जिनका बचा होगा, जिनका क्वेश्चन 24 23 और 22 में। इसको कंप्लीट करके आओ, अभी के लिए स्टॉप करते हैं। थैंक यू, कल सेम टाइम पे क्लास होगी।